नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, 2026 में प्याज भाव की क्या स्थिति बन रही है? क्या प्याज के भाव में हमें इस साल अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? निर्यात को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है? क्या इस साल जो है बांग्लादेश प्याज का निर्यात होगा या नहीं होगा? प्याज किसान भाइयों को इस साल प्याज का स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं किसान मित्रों। तो आज का वीडियो प्याज किसान भाइयों के लिए जो खास करके प्याज का स्टॉक करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमें इस साल प्याज का स्टॉक करने में फ़ायदा है या नुकसान है। और अगर जो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियाँ आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, मैंने पिछले साल भी जो है प्याज की तेज़ी मंदी के ऊपर 4 से 5 वीडियो बनाए थे, और वह सभी के सभी जो है सही साबित हुए हैं। जो जानकारी दी थी वह जो है 80% सही निकली है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था सितंबर के महीने में, जिस समय बांग्लादेश की बॉर्डर खुली थी और वापस जो है बंद कर दी गई थी। उस समय मैंने वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को सूचित कर दिया था कि अब प्याज के भाव बढ़ने के जो है कोई चांस नहीं लग रहे हैं। किसान भाइयों को प्याज जो है थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहना चाहिए। प्याज अब स्टॉक करने में कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर जो किसान भाई अपने रिस्क पर प्याज रखना चाहता है वह रख सकता है। तो वह भी वीडियो जो है 100% जो है सही साबित हुआ। लास्ट तक जो है प्याज के भाव नहीं बने। तो अभी मैंने जो लहसुन के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ किसान भाइयों के मुझे कमेंट मिले कि सर जो है आप प्याज के ऊपर वीडियो बनाइए कि इस साल हमें प्याज का स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अभी लगभग हमारे मध्य प्रदेश में प्याज की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जो हमारा उज्जैन जिला है, मालवा क्षेत्र है, जो हमारा उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, ये हमारा मालवा क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। तो यहाँ अभी प्याज की जो है पूरी तरह से हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। और अगर जो हम अभी उत्पादन की बात करें इस साल, तो उत्पादन पिछले साल की तुलना इस साल उत्पादन काफ़ी कम निकल रहा है। यूँ समझ लीजिए कि 60 कुंटल से लगाकर 120 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही इस साल जो है प्याज का उत्पादन आ रहा है। जिन किसान भाइयों की कुछ फसल अच्छी हैं वह 120 से लगाकर 130 कुंटल तक जो है उत्पादन निकल रहा है प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा उत्पादन कहीं भी नहीं निकल रहा है। आपके क्षेत्र में प्याज का क्या उत्पादन आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो हम अभी वर्तमान में प्याज भाव की अगर जो बात करें किसान मित्रों, तो मध्य प्रदेश की जो इंदौर मंडी है, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ 1 रुपये से लगाकर 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। जो अभी बीच में हमें थोड़ी सी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, और अभी जो है वापस जो है 1 से 2 रुपये की जो है मंदी आ गई है, क्योंकि थोड़ी सी आवक भी बढ़ी है। नया प्याज भी जो है आना मंडियों में शुरू हो चुका है। कुछ इसके कारण भी जो है भाव में हमें जो है दबाव देखने को मिला है, और लेवाली भी इस समय जो है हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो अब आगे प्याज भाव की क्या स्थिति बन रही है? क्या इस साल किसान भाइयों को प्याज का स्टॉक करने में फ़ायदा है या नुकसान है? तो किसान भाइयों, मेरा आपको एक सुझाव है कि आपको ये लग रहा है कि इस साल जो है प्याज का उत्पादन भी कम आ रहा है, पिछले साल की तुलना में इस साल जो है प्याज का रकबा भी कम है, तो इस साल आगे चलकर जो है प्याज के भाव अच्छे मिलेंगे तो हमें पूरा का पूरा स्टॉक करने में फ़ायदा है। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं किसान मित्रों। प्याज का भाव निर्यात के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे प्याज का ज़्यादा उत्पादन हो, अगर जो निर्यात हमारे भारत से ज़्यादा मात्रा में होता है तो भाव में तेज़ी बनती है, और अगर जो चाहे रकबा कम हो, उत्पादन कम हो, और प्याज का निर्यात दूसरे देशों में नहीं होता है तो प्याज के भाव में तेज़ी नहीं देखने को मिल सकती है। तो अगर जो हम अब प्याज निर्यात की बात करें कि प्याज अभी वर्तमान में हमारे यहाँ से किन देशों में प्याज का निर्यात हो रहा है, तो अभी सिर्फ जो है बांग्लादेश में बहुत ही कम मात्रा में प्याज का निर्यात हो रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने पूरी तरह से छूट नहीं दे रखी है कि आप जितना चाहे इतना जो है हमारे बांग्लादेश में प्याज का निर्यात कर सकते हैं।
चाहे वहाँ पर अभी प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो है बांग्लादेश सरकार भारत से एक सीमित मात्रा में प्याज का आयात कर रही है, क्योंकि वहाँ की सरकार चाहती है कि जो बांग्लादेश के किसान हैं उनको प्याज के भाव अच्छे मिले और वहाँ के किसान प्याज की खेती ज़्यादा पैमाने पर करें। यानी कि वह खुद चाहते हैं कि हमारे देश में ही प्याज का जो है रकबा बढ़े और प्याज हमें जो है भारत से नहीं मंगाना पड़े। तो इस चक्कर में वहाँ भी जो है कम मात्रा में प्याज का जो है निर्यात हो रहा है। और दूसरे देशों की अगर जो हम बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ भारत से जो है बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, श्रीलंका, इन देशों में जो है प्याज का ज़्यादातर निर्यात होता है। लेकिन अभी सिर्फ बांग्लादेश के अलावा किसी भी अन्य देश में प्याज का निर्यात नहीं हो रहा है, और उसका कारण है ये जो युद्ध चल रहे हैं, इसकी वजह से जो है आयात निर्यात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब आने वाले समय में क्या निर्यात होगा या नहीं होगा, तो किसान मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस उम्मीद में पूरा प्याज स्टोर करके नहीं बैठ सकते कि आने वाले समय में बांग्लादेश में बड़ी मात्रा में जो है प्याज का निर्यात होगा, या दुबई में प्याज का निर्यात होगा, या श्रीलंका में प्याज का निर्यात होगा और अच्छे भाव हमें मिलेंगे। इस उम्मीद में हम पूरा प्याज स्टॉक नहीं कर सकते, क्योंकि किसान मित्रों पिछले साल भी यही हुआ था। जिस समय प्याज की फसल निकली थी, यानी कि अप्रैल और मई के महीने में, उस समय प्याज के भाव काफ़ी निचले स्तर पर बने हुए थे, और इसी वजह से किसान भाइयों ने पूरा का पूरा प्याज जो है स्टोर कर लिया कि आने वाले समय में जो है प्याज के भाव बढ़ेंगे तभी हम बेचेंगे। तो लास्ट तक क्या हुआ, किसान भाइयों ने बिल्कुल भी प्याज नहीं निकाला और पूरा का पूरा प्याज जो है स्टोर करके बैठ गए, और लास्ट तक जो है हमारे देश से प्याज का निर्यात किसी अन्य देशों में नहीं हुआ, और उसी वजह से प्याज के भाव हमें पिछले साल अच्छे नहीं देखने को मिले, और सभी किसान भाइयों को जो है प्याज की फसल से 80% का जो है नुकसान उठाना पड़ा। मेरा सुझाव है कि आप जो है 20% या 30% या 40% या 50% प्याज निकाल दीजिए, और अपना जो खर्च लगाया है वह खर्च रिकवर कर लीजिए, ताकि हमें मान लीजिए कि हमने पूरा प्याज स्टोर करके बैठ गए और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि प्याज के भाव पिछले साल की तरह इस साल भी जो है डाउन ही देखने को मिले, तो प्याज की फसल से पूरी तरह से आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना खर्च जो है रिकवर कर लीजिए, खर्च निकाल लीजिए, जितना आपने खर्च लगाया है उतना प्याज बेच दीजिए, और बाकी प्याज आप जो है स्टोर करके बैठ सकते हैं, ताकि आगे आपको जो है नुकसान ना उठाना पड़े। चाहे आपके पास में जो है अच्छी क्वालिटी का प्याज हो, तो भी आप जो है उतना प्याज बेच दीजिए जितना आपने खर्च लगाया। मेरा सुझाव तो यह है, बाकी आगे आपकी इच्छा। अब आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो किसान मित्रों अभी वर्तमान के आंकड़े देखकर जो रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं, इस रिपोर्ट के आधार पर प्याज के भाव में ज़्यादा तूफानी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। 20 से 25 रुपये के आंकड़े तक भाव जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है भाव नहीं बढ़ेंगे, ये रिपोर्ट आ रही हैं। हाँ, अगर जो बारिश की वजह से नई फसल प्याज की खराब होती हैं तो आगे कुछ नहीं कह सकते, 30 रुपये किलो भी हो सकता है, 40 रुपये किलो भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि 40 रुपये किलो होगा ही सही, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी नेफेड की खरीदी चलेगी। हर साल जो है पूरा खेल हमारा नेफेड ही बिगाड़ता है। नेफेड की वजह से जो है भाव 1-2 रुपये डाउन हो जाता है। जैसे ही नेफेड मार्केट में लाना शुरू करता है प्याज को, प्याज के भाव 1 से 2 रुपये गिर जाते हैं। तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप आधा प्याज बेच दीजिए, आधा स्टोर कर लीजिए, इसी में हमारा फ़ायदा है। आगे आपकी इच्छा। मैंने जो जानकारी दी है तथ्यों के आधार पर दी है, जो जानकारी निकल कर आ रही हैं उसके आधार पर दी हैं। आगे आपकी मर्जी, आप स्टोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं। यह थी पूरी जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।